नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख रहे होंगे। आइए आज हम बात करने वाले हैं अपने डिटर्मिनेंट चैप्टर सार्डिक का जो चैप्टर हमारा चल रहा था उसकी एक्सरसाइज 4.3 पर। तो आइए हम लोग उस पर बात करते हैं आज। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों में। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते आज का अपना ये सेशन जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम लोग कुछ अच्छा पढ़ने वाले हैं। आइए बात करते हैं आज के इन प्रश्नों पर। एक्सरसाइज आपकी रहने वाली है 4.3। तो आइए बात कर लेते हैं। देखिए आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित सार्डिकों के अवयवों के उप सार्डिक एवं सहखंड लिखिए। उप सार्डिक यानी माइनर चाहिए आपको और सहखंड मतलब को फैक्टर्स आपको निकालने हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं एक एक कंडीशन की। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं उप सहखंड उप सार्डिक की। देखिए तो उप सार्डिक की अगर हम लोग बात करेंगे तो बात करते हैं, सबसे पहले इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए बात करने वाले हैं अवयव। जो आपका अवयव है दो, अवयव दो का उप सार्डिक देखिए अवयव दो जो उप सार्डिक जो है ये आपका हो जाएगा M11 हो जाएगा। अब ये M11 कहां से आएगा, कैसे ये M11 आपको मिलेगा, तो आइए बात करते हैं। देखिए आपको जिस भी एलिमेंट का उप सार्डिक पता करना होता है, आपको जिस भी एलिमेंट्स का उप सार्डिक पता करना होता है तो आपको उस स्तंभ को हिडन करना होता है और उस रो को, उस पंक्ति को छुपा देना होता है। देखिए जब हम अवयव दो का उप सार्डिक निकालेंगे तो इस प्रकार से आपको देखना होगा। तो देखिए यहां पर आपके सामने एक नंबर आएगा, कितना, ये 3 जो बच रहा है ये आपका M11 होगा। क्या होगा? M11 होगा। तो देखिए जो आपका A11 हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं अवयव -4 का उप सार्डिक। जब -4 उप सार्डिक की आप लोग बात करेंगे तो ये आपका M12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? M12 हो जाएगा, सॉरी M10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? M10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? M10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग, नहीं सॉरी यहां पर M10 नहीं M12 ही होगा। कितना होगा? M12 होगा। अब देखिए ये 12 कितना हो जाएगा? इस प्रकार से देखिए अवयव 4 का निकाल रहे हैं तो इस पंक्ति को और इसी के स्तंभ को छुपाएंगे तो देखिएगा आपका कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो ये आपका कितना आ गया? 0 आ गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं अवयव 0 का उप सार्डिक। ये आपका कितना हो जाएगा? M21 हो जाएगा। M21 हो जाएगा तो A21 जो बनेगा, अब देखिएगा इस 0 का निकालेंगे तो इसको छुपाएंगे इस तरीके से तो आपका -4 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप अवयव निकालने वाले हैं अवयव 3 का उप सार्डिक। तो आपका ये हो जाएगा M22 हो जाएगा। देखिए आप इसको निकालेंगे और इसको छुपाइएगा तो आपका कितना आंसर बनेगा? A22 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये जो होता है इस प्रकार से हम लोग उप सार्डिक निकालते हैं। किसी भी अवयव का उप सार्डिक निकाल लेते हैं, माइनर निकाल लेते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं सहखंड की। किसकी करने वाले हैं? सहखंड की। तो देखिए बात करते हैं अवयव 2 का सहखंड। देखिए ये आपका हो जाएगा C11। क्या हो जाएगा? C11 हो जाएगा। तो इसको किस प्रकार से निकालते हैं? देखिए ये आपका हो जाएगा -1 पे पावर
आई प्लस जे इंटू M11 होता है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर सेकंड निकाल लेते हैं। तो देखिए -1 पर पावर देखिए आई जे, यहाँ से देखते हैं ये आई का मान होता है, ये जे का मान होता है, तो यहाँ 1 + 1 इंटू M11 आपने निकाल दिया, कितना है 3, तो यहाँ पर आएगा -1 पे पावर 2 हो जाएगा, और -1 पे पावर 2 आपका +1 होगा, तो यहाँ पर आपका प्लस का 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आगे की हम लोग बात करते हैं। देखिए इस प्रकार हम देख लेते हैं, इधर अवयव बात करने वाले हैं। अवयव -4 का उपसारणिक, तो ये हो जाएगा आपका -1 पे पावर देखिए ये C12 हो जाएगा आपका 1 + 2 इंटू M12 हो जाएगा। देखिए C12 इक्वल टू आएगा -1 पे पावर 3 मल्टीप्लाई C12 का मान आपने निकाला, कितना था 0, सॉरी M12 का मान, तो आपका कितना था 0, तो ये आपका हो जाएगा कितना 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं अवयव 0 का सेकंड, सॉरी यहाँ उपसारणिक नहीं, यहाँ पर आपका सेकंड होगा, क्या होगा? सेकंड होगा, मिस्टेक हो गई, यहाँ सेकंड निकाल रहे हैं हम लोग, क्या निकाल रहे हैं? सेकंड निकालेंगे, तो ये आपका C21 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 पे पावर 2 + 1 इंटू M21, तो ये हो जाएगा C21 इक्वल टू -1 पे पावर 3 मल्टीप्लाई 21, M21 जो है आपका वो कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो C21 बराबर हो गया -1 मल्टीप्लाई 2 यानी -2 हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अवयव 3 का सेकंड, तो ये आपका हो जाएगा C22 हो जाएगा, तो इसे लिखता हूं -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22 हो जाएगा। देखिए C22 इक्वल टू हो जाएगा -1 पे पावर 4 मल्टीप्लाई M22 का मान आपने 2 निकाला था, कितना निकाला था? देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुई है। M21 की अगर हम लोग बात करेंगे, M21 की निकालेंगे तो ये आपका -4 होगा, कितना होगा? -4 हो जाएगा, तो ये देखिए आपका -4 यहाँ भी होगा, तो आपका ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब सही है। M22 की बात करेंगे तो M22 आपका 2 रहेगा, तो ये आपका रहेगा C22 इक्वल टू +1 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग सारणिक के उपसारणिक और सेकंड पता कर लेते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपके सामने एक आव्यूह दिया गया है, सॉरी एक डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट के आपको उपसारणिक और सेकंड ही निकालने हैं। तो देखिए बात करते हैं एक एक एलिमेंट का, हम लोग क्या निकालने वाले हैं? उपसारणिक निकालने वाले हैं। सबसे पहले बात करिएगा, देखिए इस नंबर को पहले नंबर में यहाँ 11, देखिए ये क्या होता है? ये आपका A11 हो जाएगा, ये आपका A12 हो जाएगा, ये आपका 21 होगा, ये आपका 22 होगा। तो देखिए इस प्रकार से हम सोचने वाले हैं। तो देखिए A11 का उपसारणिक निकालने वाले हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा? इसे हम M11 नाम दे सकते हैं। और देखिए M11 क्या होगा? M11 हमने बताया उस पंक्ति को और उस जिस स्तंभ का हमें उपसारणिक पता करना है, उस पंक्ति को और उस स्तंभ को छुपाने पर जो एलिमेंट्स बचता है वही M11 होता है, उपसारणिक होता है। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा? इस पंक्ति को इस छुपाएंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? D आ जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं A12 का उपसारणिक। तो देखिए ये कितना हो जाएगा? ये आपका M12 हो जाएगा। तो देखिए जब आप C का निकालेंगे तो इस स्तंभ को छुपाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? B आ जाएगा। कितना आ जाएगा? B आ जाएगा। अब यहां हम बात करने वाले हैं A21 की। A21 का उपसारणिक ये आपका हो जाएगा M21 निकालेंगे तो देखिए हाँ आप B का निकाल रहे हैं तो इसको और इसको छुपाएंगे तो आपको कितना मिलेगा? C मिल जाएगा। उसके बाद A22 की बात करेंगे, उपसारणिक ये हो जाएगा आपका M22 जब आप निकालेंगे तो देखिए D का निकालना है तो D का निकालेंगे, इसको इस प्रकार से छुपाइएगा तो आपका A11 मतलब आपका कितना हो जाएगा? A हो जाएगा। तो देखिए ये आपके क्या थे?
उपसारडिक थे। अब हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड की। तो सेकंड के लिए देखिए, सेकंड के लिए जो आपका कंडीशन होती है, जैसे सी आई जे इक्वल टू होता है -1 पे पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। ये आपका फॉर्मूला होता है सेकंड निकालने के लिए, तो इसे याद रखेंगे। देखिए हम बात करने वाले हैं क्या, सेकंड की। तो A11 का सेकंड, A11 का जब आप लोग सेकंड निकालेंगे तो इसे हम लोग क्या करेंगे, C11 लिखेंगे। C11 जो हो जाएगा वो -1 पे पावर 1 + 1 इंटू M11 हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से हमने I का मान 1, J का मान 1 रख दिया यहाँ पर। देखिए इसे सॉल्व करिएगा तो -1 पे पावर 2 मल्टीप्लाई M11 का मान आपका कितना है, D रहेगा। तो C11 इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, +1 मल्टीप्लाई D, यानी आपका कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। आगे आप लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए A12 का सेकंड निकालने वाले हैं, तो आपका C12 हो जाएगा। तो -1 पर पावर कितनी हो जाएगी, 1 + 2 इंटू M12 हो जाएगा। देखिए यहाँ -1 पे पावर 3 मल्टीप्लाई M12 है, तो ये -1 मल्टीप्लाई 12 का मान आपने निकाला B था, तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का B। यहाँ पर बात करने वाले हैं 21 का सेकंड, इसका निकालेंगे तो देखिए M21 C21 हो जाएगा। तो -1 पे पावर 2 + 1 इंटू M21 हो जाएगा। तो देखिए ये -1 पे पावर कितना 3 इंटू M21 हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई M21 का मान आपने C निकाल लिया है, तो यहाँ C रख दीजिए। देखिए ये आपका माइनस का C हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं A22 का सेकंड, जो देखिए ये आपका C22 हो जाएगा इक्वल टू -1 पे पावर 2 + 2 इंटू M22। तो ये -1 पे पावर 2 4 हो गया, यहाँ हो जाएगा M22 का मान कितना आपका A है। तो देखिए ये होगा 1 मल्टीप्लाई A इंटू आपका क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो देखिए ये आपके कुछ उपसारडिक और सेकंड से संबंधित क्वेश्चंस थे। 2 क्वेश्चंस हमने आपको कराए। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग, आइए देखते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका दूसरा प्रश्न रहने वाला है, निम्नलिखित सारडिकों के उपसारडिक एवं सेकंड लिखिए। क्वेश्चन आपका वही है, सिर्फ आपको डिटरमिनेंट जो है आपको 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई है। देखिए 2/2 के बारे में हमने अभी आपसे चर्चा की थी। 2/2 की जब आप डिटरमिनेंट देखते हैं तो आपको किस प्रकार से उपसारडिक और सारडिक निकालने पड़ते हैं। देखिए अब आपके सामने क्या है, 3/3 की डिटरमिनेंट्स है। इस 3/3 डिटरमिनेंट के कैसे उपसारडिक और हम कैसे सेकंड निकालते हैं, आइए उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहां मान लेते हैं, क्या माना, MIJ उपसारडिक तथा CIJ सेकंड हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं उपसारडिक की। तो देखिए उपसारडिक कैसे निकालते हैं। जैसे आपको M11 चाहिए, तो हमने क्या आपको बताया अभी, हमने कहा जिस अवयव का आपको उपसारडिक निकालना है, उस पंक्ति और उस स्तंभ को छुपाने पर जो अवयव मिलते हैं वह उसके क्या कहलाते हैं, उपसारडिक कहलाते हैं। तो देखिए हमें M11 यानी इस एक का चाहिए, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से इसे छुपा देना है। तो आपके सामने देखिए किस प्रकार से कंडीशन बनेगी। तो आप इसे डिटरमिनेंट के रूप में लिखेंगे 1 0 0 1। इसे आप सॉल्व करेंगे, क्रॉस गुणा कराइएगा तो 1 का गुणा 1 में 1, 0 का गुणा 0 में तो -0 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से M बात करने वाले हैं M22 की। तो M22 को निकालेंगे, देखिए किस प्रकार से। तो आपको इस छुपाना है इस तरीके से, 0 0 0 1 हो जाएगा, 0 0 0 1 हो जाएगा। क्रॉस गुणा कराएंगे तो 0 - 0 यानी 0 आएगा। इसी प्रकार से M23 निकालेंगे। तो देखिए M23 निकालेंगे तो किस प्रकार से होगा, देखिए तीसरे स्तंभ को छुपाना है। तो देखिए 1 0 1 0 1 0 0 हो जाएगा। तो 0 - 0 इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हमने कर दी। यहाँ पर आपका 12 होगा, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं M21 की।
M21 जब आप निकालेंगे यानी दूसरे पंक्ति का पहला अवयव निकालना है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से दूसरी पंक्ति को आप छुपाएंगे, पहले स्तंभ को छुपाएंगे, 0 0 0 1 हो जाएगा, 0 0 0 1 हो जाएगा। M22 निकालिएगा, तो M22 निकालेंगे तो देखिए किस प्रकार से हो जाएगा। दूसरे स्तंभ को छुपाएंगे तो 1 0 0 1 हो जाएगा, 1 0 0 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से M23 को निकालेंगे तो देखिए किस प्रकार से बनेगा। देखिए इसे छुपा दीजिए, 1 0 0 0 हो जाएगा, 1 0 0 0 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व किस प्रकार से करते हैं, क्रॉस गुणा करा दीजिए। क्रॉस गुणा कराएंगे तो 1 का गुणा 0 के साथ तो आपका 0, 0 का गुणा 0 में तो माइनस का 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो गया। इसी प्रकार से 1 का गुणा 1 में तो 1, 0 का गुणा 0 में तो ये 0, तो आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से हाँ 0 माइनस का 0 इक्वल टू कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो देखिए ये इस प्रकार से निकालते हैं। आइए आगे बात हम करते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं तीसरी पंक्ति की। तीसरे पंक्ति के जो आपके उपसारक रहेंगे वो किस प्रकार से निकलेंगे। देखिए M31 हो जाएगा, M31 हो जाएगा। तो M31 इस तरीके से, देखिए अब आपको क्या करना है, तीसरी पंक्ति को छुपाना है, प्रथम स्तंभ को छुपाना है। तो 0 0 1 0 0 0 1 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से M32 निकालेंगे आप लोग। देखिए तीसरी पंक्ति को छुपा के रखना है, दूसरे स्तंभ को छुपाना है। इस प्रकार से 1 0 0 1 0 हो जाएगा, 1 0 0 0 हो जाएगा। M33 निकाल लीजिएगा। M33 की बात करेंगे, देखिए ये छुपाएंगे तो 1 0 0 1 हो जाएगा, 1 0 0 1 हो जाएगा। तो देखिए सॉल्व कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 0 माइनस का 0 इक्वल टू 0 होगा, यहाँ 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 होगा, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये आपके क्या रहे, उपसारक रहे। देखिए यहाँ पर आपसे बात करने वाला हूं उपसारक की, तो आपके उपसारक आ गए हैं सभी। अब हम लोग बात करने वाले हैं सहखंड की। देखिए सहखंड की हम लोग बात करेंगे। सहखंड के लिए हमने आपको बता दिया है, क्या हमने बताया था अभी आपको, Cij इक्वल टू होता है -1 पे पावर i प्लस j इंटू Mij। इस प्रकार से आप निकालने वाले हैं। देखिए C11 हम लोग निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, -1 पे पावर 1 प्लस 1 इंटू M11 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग निकालेंगे तो देखिए इस प्रकार से आप सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए -1 पे पावर 2 इंटू M11 का मान आपने निकाला कितना था, 1 था। इस तरीके से तो आपका ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से C12 की बात करेंगे तो -1 पे पावर 1 प्लस 2 इंटू M12 हो जाएगा। देखिए ये आपका -1 पे पावर 3 मल्टीप्लाई M12 का मान आपको रख देना है, कितना है, 0 है। तो देखिए 0 रख दिया। अब किसी भी नंबर में 0 का गुणा आप जानते हैं क्या होता है, 0 हो जाता है। अब हम निकालने वाले हैं क्या, C13। तो आपका -1 पे पावर 1 प्लस 3 इंटू M13 हो जाएगा। M13 का मान आपको रखना होगा, M13 का मान कितना है, 0। तो -1 पे पावर 4 मल्टीप्लाई 0 कितना हो जाएगा, 0। इसी प्रकार से C21 निकालेंगे तो -1 पे पावर 2 प्लस 1 इंटू M21 हो जाएगा। M21 का मान आप रख दीजिए, तो M21 का मान कितना है, 0। तो -1 पे पावर 3 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। C22 निकालेंगे तो C22 -1 पे पावर 2 प्लस 2 इंटू M22 हो जाएगा। M22 का मान आपको रखना है। देखिए M22 का मान आपने निकाला 1, तो यहाँ 1। देखिए -1 पे पावर 4, -1 पर पावर जब भी कोई सम संख्या होती है तो उसका पॉजिटिव साइन आता है। क्या आता है, पॉजिटिव साइन आता है। तो 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू कितना होगा, 1 हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं C23 की। C23 निकालेंगे तो -1 पे पावर 2 प्लस 3 इंटू M23 हो जाएगा। देखिए M23 का मान जो आपने निकाला वो आपका कितना है, 0 रहने वाला है, यहाँ रख दीजिएगा। तो -1 पे पावर 5 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा आपका। C31 की बात करेंगे तो -1 पे पावर 3 प्लस 1 इंटू M31 हो जाएगा। M31 का मान आपको रख देना है। तो देखिए M31 का मान आपका कितना रहने वाला है, 0। तो यहाँ पर आंसर कितना बनेगा, 0। इसी प्रकार से C32 की बात करेंगे तो -1 पे पावर 3 प्लस 2 हो जाएगा इंटू M32 का मान आपको रखना है। M32 का मान कितना है, 0। तो आपका कितना आएगा, 0। इसी प्रकार से M33 की बात करेंगे, -1 पे पावर 3 प्लस 3 इंटू M33।
इक्वल टू -1/6 इंटू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा +1 इंटू 1 होगा कि नहीं, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से जब आप भी आपको 3/3 की डिटर्मिनेंट्स दी जाती है, 3/3 की स्क्वायर डिटर्मिनेंट्स दी जाती है, तो उसके इसी प्रकार से हम सेकंड और उपसारक निकालते हैं। आइए इसके सेकंड पार्ट की हम लोग बात करते हैं। बात करते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है आपका, अभी हमने आपको एक प्रश्न करवाया, उस प्रश्न की भांति इस प्रश्न को भी आपको सॉल्व करना है। उपसारक और सेकंड की बात करनी है। देखिए उपसारक और सेकंड हमें निकालने हैं, तो हम इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं क्या, उपसारक की। तो आप उपसारक की बात जब करेंगे तो देखिए उपसारक मान लेता हूं क्या, माना MIJ उपसारक तथा CIJ सेकंड है। क्या है, सेकंड है। देखिए अब हम लोग बात करते हैं उपसारक की। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही आपको बताया किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं M11 की। तो M11 जब आप निकालेंगे तो हमने आपको बताया किस प्रकार से पहली पंक्ति को छुपाइए, पहले स्तंभ को छुपाइए, तो जो एलिमेंट्स नजर आपको आएंगे उनको एक साइड में आप बंद कर दीजिए। तो देखिए आप पहले स्तंभ को छुपाएंगे, पहली पंक्ति को छुपाएंगे, तो आपका आएगा 5 -1 1 एंड 2 इस प्रकार से। उसके बाद M12 की बात करेंगे, देखिए प्रथम पंक्ति को छुपाना है, दूसरे स्तंभ को छुपाना है। देखिए इस प्रकार से आप छुपाइएगा। देखिए ये आपका बनेगा, किस प्रकार बनेगा, देखिए इस तरीके से, सॉरी इसको और इसको छुपाएंगे तो आपका हो जाएगा क्या 3 -1 0 एंड आपका 2 हो जाएगा। M13 की बात करिएगा तो आपका हो जाएगा, देखिए इसे छुपा देंगे तो 3 5 हो जाएगा, 0 एंड 1 होगा। अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व कर देना है। अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व कर देना है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये माइनस आपका प्लस हो गया, 1 हो जाएगा, ये आपका निकल के आएगा कितना 11 निकल के आएगा। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये प्लस का 0 यानी आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 एकम 3 हो जाएगा, माइनस का 0, ये आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं 21 की। तो देखिए M21 निकालेंगे, देखिए 21, उसके बाद आप निकालने वाले हैं क्या 22 निकालने वाले हैं। उसके बाद आप निकालने वाले हैं क्या, देखिए इधर हम निकालेंगे M23। देखिए अब आप यहाँ सॉल्व करेंगे, देखिए दूसरी पंक्ति को छुपाना है, आप दूसरी पंक्ति को इस प्रकार से छुपाएंगे, प्रथम स्तंभ को छुपाएंगे, 0 4 1 2 आ जाएगा, 0 4 आ जाएगा, 1 और 2 आ जाएगा। उसके बाद आप दूसरे स्तंभ को छुपाएंगे तो आपका 1 4 होगा, 1 4 हो जाएगा, 0 2 हो जाएगा, 0 2 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, यहाँ आपका 0 हो जाएगा, 4 एकम 4 माइनस का 4 यानी आपका माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 -0 यानी 2 -0 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो देखिए अब हम बात करते हैं M23 की। देखिए M23 किस प्रकार से निकालेंगे। M23 जब आप निकालेंगे, देखिए इसको छुपाइएगा, इसको छुपाएंगे 1 4 आपका हो जाएगा, 1 4 होगा, 1 2 हो, सॉरी इसे छुपाएंगे 1 0 0 1 हो जाएगा, 1 0 0 1 होगा, तो 1 - 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, सॉरी 1 आ जाएगा। अब देखिए M31 की बात करते हैं, M31 निकालेंगे, M32 निकालेंगे और M33 निकालेंगे। देखिए इस प्रकार से रहेगा, ये इस तरीके से। देखिए 31 की अगर हम लोग बात करेंगे तो तीसरी पंक्ति को छुपाना है, प्रथम स्तंभ को 0 4 4 0 4 हो जाएगा, 5 -1 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप दूसरे स्तंभ को छुपाएंगे तो 1 4 3 -1 1 4 3 -1 हो जाएगा। तीसरे स्तंभ को 1 0 3 3 5 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिएगा। सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आएगा, या -1 का गुणा 0 में करिएगा तो 0 हो जाएगा, 5 का गुणा 4 में तो 0 माइनस का 20 यानी आपका माइनस का 20 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1, ये माइनस का 4 3 12 हो जाएगा, ये आपका माइनस का कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 5 एकम 5 -0 यानी आपका ये 5 आ जाएगा। अब देखिए हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड की। सेकंड के लिए
आप जानते हैं सी आई जे इक्वल टू होता है -1 पे पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। इस प्रकार से हम लोग सेकंड निकालने वाले हैं। देखिए हम सबसे पहले बात करने वाले हैं C11 की। तो आप जानते हैं -1 पे पावर कितना होता है 1 + 1 इंटू एम 11 हो जाएगा। -1 पे पावर आपका कितना हो जाएगा 2 इंटू एम 11। एम 11 का मान आप निकाल चुके हैं, कितना है 11 है, मल्टीप्लाई 11। देखिए किसी भी माइनस नंबर पर जब भी कोई सम पावर होती है तो वहां प्लस का चिन्ह आता है, और निगेटिव पावर विषम पावर होती है तो आपका निगेटिव चिन्ह आता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस का मल्टीप्लाई 11 यानी आपका 11 आएगा। इसी प्रकार आप C12 निकालेंगे तो -1 पर पावर 1 + 2 इंटू एम 12 हो जाएगा। देखिए माइनस का 1 मल्टीप्लाई एम 12 का मान आपका कितना है 6 रहने वाला है, तो आपका 6 माइनस का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से C12 निकाल दी C13 तो -1 पे पावर 1 + 3 इंटू एम 13 हो जाएगा। देखिए -1 पे पावर 4 मल्टीप्लाई एम 13 का मान रख दीजिए 3 है, तो आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए प्लस हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 1 × 3 = 3 हो जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं देखिए आगे की। देखिए आगे हम लोग निकालने वाले हैं, अब हम निकालेंगे C21। देखिए C21 जब निकालेंगे आपका देखिए किस प्रकार से हो जाएगा -1 पे पावर 1 यहाँ हो जाएगा 2 + 1 इंटू एम 21 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे देखिए कितना आएगा, तो ये -1 पे पावर आपकी 3 इंटू एम 21 का मान आप रख दीजिएगा, माइनस का 4 है, -4, तो ये आपका हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई -4 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से C22 निकालेंगे। C22 निकालेंगे तो -1 पे पावर आपकी हो जाएगी कितनी 2 + 2 मल्टीप्लाई एम 22। देखिए ये -1 पे पावर 4 मल्टीप्लाई एम 22 का मान देखेंगे तो आपका कितना है 2 रहने वाला है, तो यहाँ आप 2 रख दीजिएगा। माइनस का 1 की पावर 4 यानी 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो C23 निकालेंगे, -1 पे पावर 2 + 3 मल्टीप्लाई एम 23 हो जाएगा। देखिए -1 पे पावर 5 इंटू एम 23 का मान आपका 1 रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। उसके बाद बात करने वाले हैं C31 की। तो देखिए C31 निकालेंगे तो -1 पे पावर देखिए 3 और 1 4 हो जाएगी। देखिए आप डायरेक्ट इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप जैसे C23 है तो यहाँ 23 मतलब एक विषम नंबर है, तो यहाँ माइनस का साइन आएगा। इस प्रकार से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो M31 यानी ये आपका 1 मल्टीप्लाई 31, M31 का मान आपका -20 है, तो आपका -20 हो जाएगा। उसके बाद C32 की बात करने वाले हैं, तो आपका माइनस की पावर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी इंटू M32 हो जाएगा, तो -1 मल्टीप्लाई M32 का मान आपने निकाला माइनस का कितना है 13 है, तो ये आपका माइनस हो जाएगा प्लस का 13। उसके बाद C33 की हम लोग बात करेंगे तो -1 पे पावर हो जाएगा आपका 6 मल्टीप्लाई M33, तो ये -1 की पावर 6 यानी आपका हो जाएगा +1 मल्टीप्लाई M33 का मान आपने निकाल लिया 5, तो आपका कितना आ जाएगा, ये आंसर 5 आ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हम क्या करते हैं उपसारणिक निकालते हैं और सेकंड निकालते हैं। आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं आप इस प्रकार से अन्य प्रश्नों को भी आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। आइए बात करने वाले हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 3 की। देखिए बात करने वाले हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न आपका क्या है, तीसरा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके डिटरमिनेंट इतने का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। देखिए हम लोग बात करते हैं, इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया है एक डिटरमिनेंट आपके सामने बनी हुई है। इस डिटरमिनेंट को क्या करना है, सबसे पहले आपको दूसरे पंक्ति के जो अवयव हैं उनके सहखंड निकालने पड़ेंगे। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए ये आपका एक डिटरमिनेंट है 5 3 8 2 0 1 1 2 and 3। ये आपकी क्या है, डिटरमिनेंट है। अब आपको क्या करना है, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंड निकालने हैं। देखिए बात करते हैं दूसरी पंक्ति के सहखंड, दूसरी पंक्ति के अवयवों, दूसरी पंक्ति के अवयवों के क्या निकालेंगे, सहखंड निकालेंगे। तो देखिए सहखंड निकालेंगे तो देखिए क्या बनेंगे। अभी हमने आपको तरीका बताया कि सहखंड किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं, उस पर हम लोग बात कर चुके हैं। तो आइए देखिए दूसरी पंक्ति की जब हम बात करने वाले हैं तो दूसरी पंक्ति के लिए देखिए सबसे पहले आपका हो जाएगा C21 हो जाएगा, C22 हो जाएगा और C आपका 23 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे,
इनके सेकंड निकालेंगे, इनके कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा माइनस का 1 पे पावर कितना हो जाएगा 1, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 2 + 1 इनटू में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप किस प्रकार से, यहाँ पर आपका m21 आएगा, क्या आएगा m21 आएगा। और m21 आप किस प्रकार से निकालते हैं, देखिए यहाँ पर इस पंक्ति को छुपाइए, इस स्तंभ को छुपाइएगा और इस आपको पंक्ति को छुपाना है। तो 3 8 2 3 हो जाएगा, 3 8 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए हम लोग बात करते हैं, इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो -1 पर पावर आपकी कितनी हो जाएगी, आपकी 3 हो जाएगी, इनटू यहाँ पर इसे सॉल्व कर दीजिएगा। 3 का गुणा 3 में 9, माइनस का हो जाएगा 8 दूनी 16। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का कितना हो जाएगा आपका, ये बच जाएगा कितना 7 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा। इसका गुणा कराएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं C22 की। तो देखिए C22 निकालेंगे तो -1 पे पावर 2 + 2 हो जाएगा, इनटू आप यहाँ पर डिटर्मिनेंट बनाइएगा। देखिए अब आपको दूसरी पंक्ति तो छुपानी है, दूसरा स्तंभ छुपाएंगे तो 5 8 1 3 हो जाएगा, 5 8 1 3 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, -1 पे पावर यहाँ कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। इसे आपको सॉल्व करना है, 3 का गुणा 5 के साथ करिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, -8 एकम 8 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, देखिए -1 पर पावर कोई सम नंबर है तो आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा +1 मल्टीप्लाई यहाँ पर 7 हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा ये 7 हो जाएगा। आगे की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या अब आपको निकालना है C23। देखिए C23 -1 पे पावर आपका 2 + 3 हो जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर आप स्तंभ को छुपाएंगे, तीसरे स्तंभ को छुपाइएगा, दूसरी पंक्ति को, तो 5 3 1 2 हो जाएगा, 5 3 1 2 हो जाएगा। इस प्रकार से सॉल्व करिएगा तो -1 पर पावर या 5 हो जाएगा, इनटू में इसे सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस का 3। यहाँ देखिए -1 मल्टीप्लाई 7, ये आपका कितना हो जाएगा 7 निकल के आएगा। तो देखिए ये हमने क्या किया, दूसरी पंक्ति के जो भी सेकंड्स थे उनको निकाल लिया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, दूसरी पंक्ति के सेकंड, दूसरी पंक्ति के साथ इसका हम प्रसार करेंगे। तो देखिए दूसरी पंक्ति के साथ सारणिक का प्रसार करने पर, देखिए जब आप सारणिक का प्रसार करेंगे तो किस प्रकार करने वाले हैं उस पर बात करिएगा। तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू, देखिए किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, A11 और C11, सॉरी A11 नहीं होगा, दूसरी पंक्ति के साथ करते हैं तो 21 हो जाएगा और आपका C21 होगा, प्लस A22 हो जाएगा, C22 हो जाएगा, प्लस A23 हो जाएगा और आपका C23 हो जाएगा। इस प्रकार से किसी भी पंक्ति का आपको करना है तो आप इस प्रकार से उसे कर सकते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं C21, A21 की बात करोगे तो आपका A21 यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए A21 का मान, ये देखिए ये आपका जो रहेगा ये वाली लाइन जो होगी या A21 हो जाएगा, उसके बाद A22 हो जाएगा, उसके बाद A23 हो जाएगा। तो यहाँ पर मान रखिएगा A21 का मान यहाँ देखेंगे तो आपका 2 है, C21 की बात करेंगे तो आपका कितना है 7 रहेगा, प्लस आपका A22 की बात करेंगे तो आपका 0 मल्टीप्लाई C22 कितना है आपका 7 रहेगा, प्लस उसके बाद A23 की बात करोगे 1 मल्टीप्लाई ये आपका कितना है 7 हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से ये आपका बनेगा। देखिए यहाँ पर ये माइनस होगा, ये माइनस होगा तो यहाँ आपका माइनस हो जाएगा। देखिए आपका 7 दूनी 14 प्लस का 0 माइनस का 7, इसे आप सॉल्व करिएगा तो कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपका यही रहेगा। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। आइए बात करने वाले अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न किस प्रकार से होगा, आइए बात करते हैं अपने तीसरे प्रश्न, सॉरी ये चौथा प्रश्न रहने वाला है। प्रश्न नंबर 4 है आपका, ये लिखा हुआ है तीसरे स्तंभ के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करके आपको इस डिटरमिनेंट का मान ज्ञात करना है। देखिए जिस प्रकार से हम पंक्ति के सेकंड निकालते हैं उसी प्रकार से हम स्तंभ के सेकंड भी निकालते हैं। तो आइए एक एक करके हम इनके सेकंड की बात करने वाले हैं, किस प्रकार के इनके सेकंड निकलने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए आपके सामने एक डिटरमिनेंट दी हुई है। डिटरमिनेंट आपके सामने बनी है 1 1 1 एक्स वाई और आपके पास जेड है, उसके बाद वाई जेड जेड एक्स है और आपका क्या है एक्स वाई है। अब आपको करना क्या है, तीसरी पंक्ति के सेकंड देखिए हम मान लेते हैं क्या, यहाँ पर देखिए मानता, देखिए यहाँ पे बात करने वाला हूँ तीसरे स्तंभ C3 के सेकंड, C3 के सेकंड की हम लोग बात करने वाले हैं। तीसरे पंक्ति
C3 के सेकंड की हम लोग बात करने वाले हैं। यानी अब हम लोग बात करेंगे तीसरी पंक्ति के साथ। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब तीसरी पंक्ति के साथ करेंगे तो आपका देखिए यहाँ पर C13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? C13 हो जाएगा। जब आप C13 निकालेंगे तो देखिए आपको प्रथम पंक्ति छुपानी है और आपको स्तंभ छुपाना है। प्रथम पंक्ति छुपानी है, प्रथम स्तंभ छुपाना है। देखिए किस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पर आपका देखिए माइनस का 1 हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा 1 + 3 इंटू आप देखिएगा इसको छुपाएंगे तो यहाँ 1/1z हो जाएगा, 1/1z हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे -1 पर पावर 4 हो जाएगा, इंटू में z माइनस क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो आपका देखिए यहाँ पर प्लस का 1 होगा तो +1 × z - y, यानी आपका ये z माइनस क्या रहेगा y रहेगा। क्या रहेगा? z माइनस y रहेगा। तो देखिएगा आगे हम लोग बात करते हैं c। देखिए ये आपका C13 हो गया, अब आपका C23 होगा। कितना होगा? C23 होगा तो -1 पे पावर आपकी कितनी हो जाएगी 2 + 3। यहाँ देखिएगा अब आपको क्या करना है, इसको छुपाना है इस प्रकार से। देखिए क्या आएगा आपका 1x हो जाएगा, 1x हो जाएगा, 1 और z हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो -1 पे पावर आपकी कितनी हो जाएगी, ये आपकी 5 हो जाएगी। इंटू में आप देखिए z माइनस कितना हो जाएगा x हो जाएगा। देखिए हम -1 × z - 1 होगा, -1 तो माइनस का z माइनस x से लिख सकते हैं। तो देखिए ये आपका हो गया। आगे हम लोग बात करने वाले हैं अब आपका नंबर। देखिए ये आपका हो जाएगा C13, ये आपका हो जाएगा C23 कितना हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा C33 हो जाएगा। तो हम लोग बात करने वाले हैं C33 की। देखिए C33 निकालेंगे तो -1 पे पावर 3 + 3 इंटू। देखिए अब आपको क्या करना है, इसे और इसको छुपाना। 1x 1y हो जाएगा, 1x हो जाएगा, 1y हो जाएगा। सॉल्व करिएगा -1 पे पावर 6 इंटू क्या हो जाएगा y माइनस x हो जाएगा। -1 पे पावर सम नंबर आप जानते हैं प्लस हो जाता है, तो यहाँ +1 × y माइनस x, यानी ये आपका रहेगा y माइनस x रहेगा। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रसार करने वाले हैं। तो देखिए तीसरे स्तंभ के साथ सारणिक का प्रसार करने पर, देखिए जब तीसरे स्तंभ के साथ आप सारणिक का प्रसार करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, तब आपका क्या निकल के आएगा। देखिए यह हो जाएगा आपका क्या a 13 हो जाएगा, इसके साथ c 13 आएगा, प्लस a 23 हो जाएगा, c 23 आ जाएगा, प्लस a 33 होगा, इंटू c 33 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके मान रख देने हैं। देखिए आपका C13 जो होगा वो कितना हो जाएगा yz हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए इंटू में C13 का मान आपने निकाला क्या z माइनस y, प्लस a23 की बात करेंगे तो आपका zx हो जाएगा। कितना हो जाएगा zx हो जाएगा। C23 की बात करेंगे तो माइनस का z माइनस x हो जाएगा, प्लस a33 की बात करिएगा तो ये हो जाएगा आपका xy, और C33 जो आ गया आपका y माइनस कितना आ गया x आ गया। तो देखिए क्या बनेगा इसका आंसर, उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर हम गुणा कराएंगे इन दोनों संख्याओं का आपस में। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा yz² हो जाएगा, माइनस का y² z हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा माइनस का z² x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, zx² हो जाएगा। यहाँ से हम लोग माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो यह माइनस यहाँ पर आएगा, तो माइनस का xy और x माइनस इसे हम लोग y लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ इस प्रकार से हम लोग कन्वर्जन करने वाले हैं, उस पर देखिएगा। इसे और इसे एक साथ लिखेंगे तो देखिए यहाँ हो जाएगा इस, देखिए यहाँ से और यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे क्या, यहाँ से हम z कॉमन लेंगे तो ये आपका बन जाएगा x² माइनस y² बन जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ और यहाँ से हम लोग बात करें तो माइनस का z² कॉमन ले लीजिए तो आपका हो जाएगा x, और यहाँ पर माइनस का y हो जाएगा, और देखिए ये आपका xy और x माइनस क्या है y रहेगा। देखिए यहाँ से इसमें हम एक बार घटा के लिख सकते हैं, एक बार जोड़ के लिख सकते हैं। जो हम घटा के लिखेंगे वहाँ से कॉमन मिल जाएगा, तो x माइनस y आपका कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा z, और यहाँ x प्लस y हो जाएगा, माइनस का z² और माइनस का xy हो जाएगा। देखिए इसे आप सॉल्व कर दीजिए तो x माइनस y गुणा कराएंगे तो zx हो जाएगा, प्लस का zy माइनस z² माइनस का xy हो जाएगा। देखिए अब हम लोग इस तरफ देखने वाले हैं। देखिए
ये x माइनस वाई आपका रहेगा। यहां से देखिए, यहां से आप किस प्रकार से इसे देख सकते हैं, देखिए यहां से आप कॉमन निकालिए तो कुछ बनना चाहिए। देखिए कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। अब एक बार गुणा करके देखिए, यहाँ पर हो जाएगा वाई जेड स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड, सॉरी यहाँ वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा जेड स्क्वायर एक्स, और यहाँ हो जाएगा जेड एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सही है आपका। यहाँ से हमने इसमें से जो आपका कॉमन लिया वो जेड लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से देखिए जेड स्क्वायर मिलेगा तो एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड माइनस एक्स। देखिए यहां से आप कॉमन ले लीजिए। देखिए यहां से और यहां से हम लोग कॉमन लेंगे क्या, जेड, क्या सॉरी बाई लेंगे, यहाँ से आप बाई कॉमन लेंगे तो जेड माइनस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यहाँ से जब आप बाई कॉमन लेंगे तो जेड माइनस एक्स होगा। यहाँ से आप माइनस का जेड कॉमन लेंगे तो यहाँ, और यहाँ से जेड कॉमन लेंगे तो माइनस का जेड निकाल लिया तो माइनस एक्स हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए एक्स माइनस वाई, और ये आपका हो जाएगा वाई माइनस जेड, और आपका हो जाएगा जेड माइनस एक्स। ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका प्रश्न था, इस प्रकार से आपको इसको लगाना था। आइए अपने इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न पर चर्चा करते हैं और उसे हल करने का हम लोग प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 5, और ये आपकी एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न रहने वाला है। इस प्रकार का क्वेश्चंस अभी हमने आपको बताया, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष करना हो, आपको द्वितीय पंक्ति के सापेक्ष करना हो, आपको किसी प्रकार से करना हो। अभी हमने यहाँ पर आपसे चर्चा की थी क्या, देखिए जो हम अवयव लेते हैं, जिस अवयव का हम सेकंड लेते हैं, जिस अवयव का हम सेकंड लेते हैं उसका उसी के सापेक्ष जो गुणन का योग होता है वही आपका क्या बनता है, आंसर बन जाता है। जैसे आपको एक अवयव है, जैसे मान लीजिए आपके पास अवयव है 11, 11 का जब आप सेकंड निकालें, 11 का सेकंड जब आप निकालेंगे तो देखिए यहाँ सेकंड के बारे में आपको बताया गया AIJ है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगर मैं बात करने वाला हूँ अवयव, आपको मैं बात करने वाला हूँ A12 का सेकंड निकालने की, तो आपका A12 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अवयव A13 की बात करें तो आपका अवयव जो सेकंड हो जाएगा वो आपका A13 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इनका जो है वो निकालते हैं। तो देखिए इसमें जो आपकी कंडीशन बनने वाली है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं, किस प्रकार से इसका आंसर बनेगा। तो देखिए पहले हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पर आपका अवयव जो है वो आपका 11 है। 11 है तो इसका सेकंड आप जानते हैं 11 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था, 11 होना चाहिए था। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर नहीं बनेगा, इस प्रकार से इसका आंसर ये नहीं होने वाला। उसके बाद हम दूसरी कंडीशन की बात करेंगे। 11 तो यहाँ 11 सही लिखा है, यहाँ पर 12 है तो इसका जो सेकंड होना चाहिए था वो आपका A12 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था, A12 होना चाहिए था, जबकि यहाँ A21 लिखा हुआ है। इस प्रकार से यह भी आंसर आपका नहीं होगा। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सी ऑप्शन की, A21 है, यानी अवयव A21 का जो है आपको सेकंड चाहिए तो आपको कैपिटल A21 निकलना चाहिए। यहाँ पर आपका A11 लिखा हुआ है, ये भी आपका आंसर नहीं होने वाला। आगे की हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ A11 तो यहाँ A11 है, यहाँ पर A21 तो यहाँ A21 है, यहाँ A31 तो यहाँ भी A31 है। इसलिए आपका आंसर जो बन जाएगा वो आपका आंसर नंबर D हो जाएगा। तो देखिए ये आपकी एक्सरसाइज थी। कैसा लगा आप सभी को, आपको इस एक्सरसाइज में हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में, मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।